रखी हुई है। किसकी पिक्चर दिख रही है? टॉम एंड जेरी। तो टॉम एंड जेरी कभी दोस्त बन पाए थे अपने जीवन में? जितने भी हमने आपके एपिसोड देखे हैं, क्या टॉम एंड जेरी दोस्त बन पाए? कभी नहीं बन पाए। टॉम एंड जेरी, जेरी कभी भी टॉम का दोस्त नहीं बन पाया, टॉम कभी जेरी का दोस्त नहीं बन पाया। लेकिन यहाँ पर कैसे देखिए आप, साथ में एक दूसरे कितना दिल निकल रहा है उसके दिमाग पर, मतलब उसको जेरी के प्रति प्रेम आया, तो उसका फ्रेंड बन गया, राइट? सो हमारा माइंड भी ऐसे है, अभी वो हमारा दुश्मन बना हुआ है। अच्छा, आपने वो देखा है मछुआरे केकड़ा पकड़ते हैं, केकड़ा देखा ना? वो केकड़ा को क्या करते पता है? केकड़े को टब में रख के ढकते नहीं है, जानते हैं क्यों? क्योंकि एक केकड़ा जब बाहर निकलने की कोशिश करता है ना जाने के लिए, दूसरा केकड़ा उसको टांग पकड़ खींच लेता है। एक केकड़ा जब बाहर निकलने की कोशिश करता है, दूसरा केकड़ा क्या करता है? उसे टांग पकड़ के another crab pull that crab ना टांग खींच लेता है। तो हमारा मन भी ऐसे है, आप कुछ अच्छा करने का सोचो ना, आज मैं मंदिर जाऊंगा, वहाँ प्रोग्राम है, मन बोलेगा दिमाग खराब, संडे है भाई, चल फतेह सागर, लड़की है ना, मजा आ जाएगा। तो जनरली लोग यही करते हैं, लेकिन जनरल मोस्ट ऑफ द टाइम यही करते हैं। तो यानी उनके पास करने के लिए अच्छा एंगेजमेंट है, लेकिन जब आप कोशिश करते हैं, जब हम कोशिश करते हैं, ये सभी के लिए, जब हम कोशिश करते हैं तो मन क्या कहता है? ना 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 ना, इसका करके क्या भला होगा, चलो वो करेंगे, चलो वो करेंगे। तो मन हमारा खींचता है। फॉर एग्जाम्पल स्टडीज़ की लिए, जब तक पढ़ाई का प्रेशर नहीं आएगा ना, तब तक आज के बच्चे पढ़ते कभी एग्जाम के 10 दिन पहले प्रेशर है, पास नहीं होंगे, घर वाले क्या बोलेंगे, फेल हो जाएंगे तो देने पड़ेंगे। तो माइंड क्या करता है? माइंड हमें बहुत सारे रीजंस देता है। मन का स्वभाव है, 3 चीज़ मन करता है, ठीक है, याद रखो, यह हमारे दैनिक जीवन में काम आएगा। सबसे पहला थिंकिंग, क्या करता है? सोचता है। फीलिंग, फीलिंग यानी अनुभव करता है। विलिंग यानी इच्छा करता है। अच्छा, 3 चीज़ किसको याद होगी? थिंकिंग, मेरे पीछे बोलो, थिंकिंग, थिंकिंग, बोलो थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, ठीक है? थिंकिंग, THW, क्या क्या? THW, एक्रोनिम, इसको याद करो, THW, ये माइंड का स्वभाव है। क्या क्या है? THW, W का फिर नहीं होगा उस वाला, THW। माइंड का नेचर क्या है? THW। T stands for thinking, H stands for F stands for feeling, W stands for willing, TFW, sorry, TFW means ये मन का स्वभाव है। तो मन सोचता है और बहुत ज़्यादा सोचता है, ठीक है? मन फील करता है, मेरा मन नहीं कर रहा वहाँ जाने का, मेरा मन कर रहा है वहाँ जाने का, आज मेरा मन कर रहा है मोमोज खाने का, आज मेरा मन कर रहा है ये करने का, मेरा मन कर रहा है वो करने का। तो हम आपसे पूछे अपने आप से, क्या हम मन है क्या? अगर हम किसी का ये पूछे, मतलब से इंट्रोडक्शन, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मन है। हम ऐसा बोलते नहीं, मेरा नाम राज है, विकास है, जो भी है, अपना नाम बता दिया ना। हम ये नहीं कहते मेरा नाम मन है। हमें हो सकता है कि हम अपना नाम जो बता रहे हैं वो बता रहे हैं, लेकिन हम सुनते किसके सबसे ज़्यादा? मन की सुनते हैं। यस, हम सुनते सबसे ज़्यादा किसकी है? मन की ही सुनते हैं। ये प्रॉब्लम है। लेकिन मन की सुनने में कोई खराबी नहीं है वास्तव में, मन की सुनने में कोई भी खराबी नहीं। आज हम मन का पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी निकालेंगे। मन रहता का है वो भी पता करेंगे, ठीक है? मन का नेचर कैसा है, मन कैसे कैसे काम करता है वो भी पता करेंगे, है ना? सब कुछ पता करेंगे। मन को कंट्रोल कौन करता है वो भी पता करेंगे, ठीक है? तो ये अब दिख रहा है सबको? तो ये छोटा सा एक्रोनिम है। मन क्या करता है एक पर्टिकुलर सिचुएशन को ले, तो मन का क्या नेचर है, वो कैसे
कैसे रिएक्ट करेगा वो इसमें लिखा होगा। M स्टैंड्स फॉर मैग्नीफाइंग प्रॉब्लम। लेकिन मन क्या करता है, छोटी छोटी दिक्कतों को बड़ा कर देता है। जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास देखें आप लोगों ने, मैग्नीफाइंग ग्लास को हम अगर किसी छोटे से एटम पे डालोगे तो एटम क्या दिखेगा, बड़ा दिखेगा। तो मैग्नीफाइंग ग्लास का काम क्या है, छोटी चीज़ को क्या करना, बड़ा दिखाना। तो हमारा मन भी ऐसा है, हमारे जीवन में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हो रही होगी ना, तब भी हमारा मन जाके एक कोने में अटक जाएगा। आप लोग 99 क्लब के बारे में सुना है? 99 क्लब सुना है? क्या सुना है? आपके पास जैसे 99 कॉइन्स हो गए। हाँ, आपके वैसे 99 कॉइन है ना, तो आप हमेशा उस बोलोगे नहीं नहीं 99 बोलना कितना अजीब सा है ना, 100 होना चाहिए। तो 99 में सेटिस्फाइड न होने के बजाय, सेटिस्फाइड होने के बजाय हम किसके लिए मेहनत करेंगे, 1 कॉइन के लिए। एक बार एक ऐसी बात, एक ब्राह्मण आदमी था, उसको 99 कॉइन मिलेगा, तो उसने गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 91 92 93 94 95 96 97 98 99। तो 99 100 होना चाहिए। उन्होंने क्या किया, वो एक जमींदार के पास गया, जमींदार को जाके बोला कि जमींदार साहब, मैं अगर मतलब मुझे एक सोने का सिक्का चाहिए तो मुझे आपके पास कितना काम करना पड़ेगा। तो उसने बोला कि आप क्या करो, आप सुबह से लेकर शाम तक 1 महीने तक ये बोरा जो है ना, गेहूँ का कट्टा यहाँ से वहाँ पर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो उसने 1 महीना मेहनत की, सुबह से लेकर शाम तक 6 घंटा। क्या उठाता था वो, कट्टा। किसका कट्टा, गेहूँ का कट्टा। ये यहाँ से लेकर वहाँ निरंकार में आश्रम से लेकर के पीछे गोडाउन तक, सुबह से लेकर शाम तक, और 10 बजे से लेकर 4-6 बजे तक। किसके लिए, फिर क्या हो पता है, महीने भर मेहनत करने के बाद उस जमींदार ने 100 गोल्ड कॉइन दे दिया। ओ भाई, उसकी तो खुशी की सीमा थी। चलो अब गया, उसने तिजोरी खोली अपना, 10 क्या होता है उसको, डब्बा खोला सोने का, उसमें गया, फिर उसको कहने 1 2 3 4 5 6 7 91 92 6 7 97 98। उसका दिमाग घूम गया, फिर से गिना उसने 91 92 93 94 95 96 97 98 98 पे सो सकता है। तो सुना, अरे सुनती हो भगवान, सुनती हो? बोले भगवान है, भगवान के। बोले जी स्वामी जी। तो उन्होंने कहा कि यार मैंने तो मेहनत करी, 1 गोल्ड का 100 होना चाहिए, तो 98 एक कम हो गया। बोले जी क्या है ना, मैंने गोलू के लिए और पिंकी के लिए जा कर के एक, पिंकी के लिए फ्रॉक ले ली, गोलू के लिए जीन्स पैंट ले ली फटी वाली, और मेरे लिए अपने लिए एक बनारसी साड़ी खरीदी, तो उसमें 1 सोने का सिक्का खर्च हो गया। ओह, उसका फटने लगा, 2 कॉइन थे। तो गया वापस जमींदार जी, क्या मैं आपके पास 12 घंटा काम करूंगा, तो क्या आप मुझे महीने के अंदर 2 सिक्के दे दोगे? जमींदार क्या बोला, नो प्रॉब्लम, पैडी। तो 12 घंटा काम किया। तो यानी आज दुनिया में देखो क्या, कि आदमी कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो पाता। वो छोटी, मतलब उसके पास कमी क्या है, उसके पास और 99 कॉइन्स हैं, लेकिन फिर भी वो 1 कॉइन के लिए मेहनत कर रहा है। मतलब वो एक जो कमी है छोटी सी, उसको खल रही है अंदर। जैसे कभी कभार हमारे प्रिय अमोल लीला प्रभु जी उदाहरण देते कि जैसे जब दांत में सौंफ फंस जाए तो दांत जीवा कहाँ जाती है बाबा, सुनो, अरे मैं सीधा जा रहा था, मैं सीधा ऐसे जा रहा, इस्कॉन मंदिर जा रहा, प्रसाद रहे। तो यानी हम देखते हैं कि हम जब दांत में सौंफ अटकी रहती है, जीवा बार बार कहाँ रहती है, मन भी ऐसा है। आपको सब कुछ अच्छा रहेगा ना, स्वस्थ शरीर है, अच्छा दिमाग है, बहुत कुछ दिया भगवान ने, फिर मन कहाँ जाएगा, लड़की छोड़ गई यार, बहुत प्यार करता था मुझसे, फिर पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है, शीशा टूट जाता है, फिर हम फिर सारा वो कौन था, वो जो शाहरुख खान ने मूवी किया था, देवदास। हम देवदास बन जाते हैं, देवदास।
सो लाइफ में सब कुछ अच्छा रहेगा ना, तभी भी एक कोई छोटी सी पॉइंट को लेकर भी बिकम देवदास. We do not become Krishna's dance, we become देवदास. सो ये मन का प्रॉब्लम है एक्चुअली. और ये मन है ना, हमको बहुत ही भयंकर घुमाता है. हमको हम सोच भी नहीं सकते मन कैसे घुमाए. मन जो है रीजनिंग करेगा, जस्टिफिकेशन करना ना माइंड का एक नेचर है. जो जस्टिफाई करते ना, नहीं नहीं ऐसा मान लो किसी वजह पर जब लेट है, नहीं क्या हुआ था, मैं ऐसा कर रहा था, वैसा कर रहा था, टंकी पड़ गई, पानी बह गया, पानी वाइपर मारते मारते ये हो गया वो हो गया. तो वी गिव जस्टिफिकेशन. है आप लोगों ने ऐसे लोग मिले कभी बहुत जस्टिफाई करते हैं आपका. बहुत लोग ऐसे, कई लोग मिलेंगे दुनिया में लंगूर लोग. ऐसे लंगूर लोग अपने आप को जस्टिफाई ही करेंगे, हर छोटी चीज़ में जस्टिफाई करेंगे. तो जस्टिफिकेशन देना भी किसका स्वभाव है? मन का स्वभाव. सो हम जस्टिफिकेशन देते किसके लिए पता है? केवल हमारे साइड को प्रोटेक्ट करने के लिए. ठीक है. अभी हमारे मन की स्थिति क्या है? देखो, हमारे सबके पास मन है. भगवान के जो भक्त होते हैं ना, उनके पास ही मन होता है और हमारे पास ही मन होता है. लेकिन उनका टेस्ट जो है, उनकी रुचि अलग होती है, हमारी रुचि अलग होती है. रुचि इन द सेंस, रुचि मतलब उनका टेस्ट. फॉर एग्जाम्पल जैसे साधु संत होते हैं, उनका टेस्ट क्या है? वृंदावन जाके धाम यात्रा करना, है ना, मायापुर जाके धाम यात्रा करना, भक्तों के सानिध्य में रहना, प्रसाद पाना. लेकिन एक नॉर्मल कभी प्रभु आ जाएगा, विनीत प्रभु यहाँ बैठो मेरे पास, आ जाओ मैं गली गिरा कौन आपको देख के मेरा दिल खुश हो जाता है. आपकी जॉब लगी क्या? सर दोस्त आ रहे हो तो गली नहीं मिल रही उनको. लोकेशन भेज दो, देख रहे हैं ना सर. बैठ उनको बोले इसको अम्बियापुर गूगल पे डाल के जाए. क्या बोल रहा था? जस्टिफिकेशन. तो माइंड, हमारा मन जो है वो क्या करता है पता है? हमें अच्छी चीज करने के लिए कभी प्रोत्साहित नहीं करेगा. अच्छी चीज करने के लिए कभी प्रोत्साहित नहीं. बुरी चीज करने के लिए तुरंत, मतलब कोई भी किसी प्रकार का बुरा काम हो ना, जब व्यक्ति बुरा काम करता है ना, अंदर से आवाज आती है, मत कर, मत कर, फंसेगा, मत कर. हम क्या करते उस आवाज को बड़ी शालीनता से अच्छे से दबा के, फिर आवाज आती है, फंसेगा, पहले भी फंसा था. तो ये मन अंदर से आवाज आता है. लेकिन हम क्या करते हैं? उसकी सुनते ही नहीं. हम नहीं सुनते. हम क्या करते हैं? जो गलत है उसी को करते हैं. और मिस्टेक, एक कॉमन मिस्टेक, एक ही मिस्टेक बार बार रिपीट होती है ना. फॉर एग्जाम्पल कोई भी ऐसा एग्जाम्पल ले लो. फॉर एग्जाम्पल मान लो एडल्ट वेबसाइट्स पे जाना. एडल्ट वेबसाइट पे जाना ये हमारे लिए मतलब सबसे खराब है. इससे बुद्धि पूरी खराब हो जाती है और हमको पता है वो गलत है. क्योंकि उससे क्या होता है, किसी भी अपोजिट जेंडर को एक ऑब्जेक्टिफाई कर देते हैं, ऑब्जेक्ट जैसा देखते हैं. ये क्या है? क्या माने भाई, देखो पतली कमर, है. तो हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्टिफाई करते हैं. क्यों? क्योंकि वही चीज़ हमारे दिमाग में घुसी पड़ी है ना. तो वी नो दैट इज रॉन्ग. स्टिल हमारे मन के अंदर इंक्लिनेशन क्या आती है? हम वही देखेंगे, हम वही देखेंगे, हम वही देखेंगे. रात को 10 बजे हम सोने जाते हैं तो मन में पिक्चर चलती है कि वो लड़का आया है, और रात भर वही हम सोचते रहते हैं. और उस मन में सोचा हुए जो टेलीविजन चलता है उसका इफेक्ट शरीर पे होता है ना. लस्टी डिजायर्स क्या करते हैं? शरीर को इफेक्ट करते हैं कि नहीं? हमारा सब अंदर का भुजा ढीला हो जाता है. ये सबके साथ होता है. क्यों? क्योंकि हमारा जो माइंड है वो एक स्पॉन्ज की जैसा है. स्पॉन्ज मतलब स्पॉन्ज को आप साबुन वाले पानी में डाल दो, क्या करेगा? उसको एब्सॉर्ब कर लेगा. हमारा माइंड ही वैसा है. मन को जहाँ भेजोगे उस चीज़ को एब्सॉर्ब कर. और वही एब्जॉर्प्शन जब आप मन को थोड़ा सा प्रेस करोगे ना, ये स्पॉन्ज को प्रेस करोगे तो बाहर क्या निकलेगा? साबुन वाला पानी निकलेगा. उसमें
एब्जॉर्ब किया। हमारा माइंड भी वैसा है, वो जिस चीज़ को एब्जॉर्ब करेगा उसको बाहर भेजेगा। तो सबसे पहला एंड माइंड का लक्षण क्या है? मैग्नीफाइंग द प्रॉब्लम। लाइफ में प्रॉब्लम्स तो है, लेकिन ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को बड़ा कर देना जिसका अगर कोई वैल्यू नहीं जीवन में, है ना कृष्णा? बाद में मैं भी नहीं खाऊंगा, पहला कोई नहीं खाएगा, ठीक है? तो आई स्टैंड्स फॉर इमेजिनिंग प्लेजर। हम लोग बहुत इमेजिन करते हैं भैया कि मूवीज में, तो मूवीज देखना क्यों पसंद है बोले? जैसे स्पाइडरमैन किसी को मकड़ी काटा और उसके हाथ से जाला निकलना चाहिए। ऐसा कभी हुआ अपने जीवन में? जैसे बचपन में कुत्ता कैसे काटा है? कुत्ता काटा है, किसी से कुत्ता काटा है, कुत्ता काटते हुए देखा है, वो काटा है, अब डॉग बन गए। अब साहब कोई लेब्रो में कुत्ता काटे, लेब्रो करके कोई वायरस था हमारे शरीर में फैल गया, फिर भी जो हमारी सूंघने की शक्ति भी ऐसे केसेस आते आते हैं। तो मतलब ऐसे वो स्पाइडरमैन बन गया और वो जाला निकाल के उसको पकड़ के घूम रहे हैं, या मान लो हल्क बन गए, कुछ इंजेक्शन मार दिया, हर हो जाए हमेशा उससे हम हरे हो जाएंगे। तो ये रियलिस्टिक नहीं है, ये रियल लाइफ है जिसका रियल लाइफ से कोई भी कनेक्शन नहीं, लेकिन देखने को अच्छा नहीं लगता है क्योंकि मन का एक नेचर है कि वो आनंद जो है, प्लेजर जो है, उसको इमेजिनेशन से बहुत ज्यादा तोड़ता है। मन कैसे तोड़ता है? इमेजिनेशन से। इमेजिन करता है यार क्या खूब दिखती हो, बड़ी सुंदर। एक बार क्या हुआ, एक साधु आदमी था, ठीक है, उसने शादी कर ली। उसके साधु फ्रेंड जो थे, कोई भाई पागल हो गया है क्या, साधु जीवन क्यों बर्बाद कर रहा है? नहीं यार, मेरे को तो अब दिल आ ही गया, तो दिल दे दिया है, अब दुल्हनिया को ले आएंगे, शादी कर ली। फिर शादी के बाद ना उसको देखा कि बहुत उसका मुँह उतरा हुआ रहता था। भाई क्या हो गया, मुँह उतरा हुआ रहता, क्या बात है? साधु कुछ क्लोज फ्रेंड उसने पूछ लिया तो बोला, उसने तो पास में किसी को मत बताना, ठीक है? हम उसके पास में बैठते ना, उसकी मुझे बोतल भी पास इनटॉलरेबल। क्यों धीरे से बोला? क्यों धीरे से बोला? नहीं बोल सकते ना। उसको लगा मैं हर जगह उसको लेगा डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने हाथ उठा दिया, भगवान भरोसे आपकी विशेष का काम। तो प्लेजर क्या करते हैं हम? इमेजिन करते हैं बहुत ज़्यादा, जो रियल लाइफ से टोटली अलग होती है, डिफरेंट होती है, उसका और हमारे निजी जीवन से कोई मतलब नहीं। जैसे पिक्चरों, पुराने पिक्चरों में देखोगे, शाहरुख खान आता है ऐसा हाथ खड़ा करेगा और फिर वहाँ से कोई हीरोइन दौड़ के आ रही है, येलो कलर का सेम सूट पहन के, ऊपर येलो, नीचे येलो, दुपट्टा भी येलो, फिर फड़फड़ करके पीछे दुपट्टा उड़ रहा है और फिर अचानक से दुपट्टा पीछे और उनको सीधा हीरो के मुंह पे ही गिरता है। एकदम परफेक्ट, कहाँ गिरता मुंह पे? और फिर हीरो उसको ऐसा करके एक सीन अर्जेंटीना में, या एक सीन मान लो पंजाब के खेतों में, एक सीन सिटी पैलेस में, तो अलग अलग जगह पे सिटी खेलते हैं। और मान लो अगर कहीं लोग बर्फ की जगह पे गए, कश्मीर में जहाँ बर्फ ही बर्फ चारों तरफ, बिना स्वेटर पहने एक दूसरे को बर्फ भी फेंकते तो उनको चीख भी नहीं आती। तो ये देखने बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन इसका हमारे निजी जीवन से कोई भी कनेक्शन नहीं है। ऐसी लाइफ नहीं होती। जो शादी करते हैं ना, जो विवाह कर लेते हैं, उनसे जाकर पूछना आपसे उनकी जिंदगी कैसी है, वो आपको असली चीज़ बताएंगे। कि लाइफ में जिस चीज़ को सोच के वो प्लेजर सीकिंग इंटेंशन से लेकर जो चीज़ को परस्यू करते हैं, वो टोटली उल्टी होती है ना? आप लोगों ने अनुभव किया है ना? सो इफ यू थिंक माइंड का एक अपना स्वभाव है, वो क्या करेगा? प्लेजर को
इमेजिन बहुत ज़्यादा अपनी मतलब ख्याली पुलाव बोलते हैं ना, वो मन के अंदर अपने ही इमेजिनेशन में इतना ज़्यादा बना लेगा कि यार ऐसा होगा मेरी ज़िंदगी में, ऐसा होगा, मैं ऐसा करूँगा, रॉल्स रॉयस खरीदेंगे, जिसमें मैं और मेरी वाइफ घूमेंगे, पीछे मेरे मम्मी पापा बैठेंगे और गोलू बीच में बैठ जाएगा। तो गोलू के पीछे बिठा के हम गैर रॉल्स रॉयस को अपना चलती है, गैर डालने की जरूरत नहीं, तो गोलू को ही बिठा देंगे। गोलू वो मतलब एक चलते हैं, लेकिन जैसे मार्केट में उतरते हैं पता चलता है कॉम्पिटिशन कितना भारी है, तो सारा फटफट करके नीचे उतर जाता है। तो मन का स्वभाव है, क्या करता है मन, क्या करता है, क्या नहीं, इमेजिनिंग प्लेजर, ये मन का क्या है, स्वभाव। अच्छा, एन स्टैंड्स फॉर नेग्लेक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज के लोग जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, है ना, उनको जिम्मेदारी दोगे, हाथ नीचे कर भाई, हाथ उठा देगा तो सर जिम्मेदारी आ जाएगी ना। जैसे हम कॉलेज में गया था प्रोग्राम करवाने, तो वहाँ पर एक सर था, उसी के थ्रू हम गए थे कॉलेज में, प्रिंसिपल से मिले। मैं भी बैठा था और हमारे साथ डॉक्टर भी बैठे थे, वैसे वो उसने इंट्रोड्यूस करा, ऐसे 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 हैं लोग प्रोग्राम करना चाहते हैं। सर हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों के लिए के लिए करना ही चाहिए, ठीक है आप उसको कोऑर्डिनेट करो, उसका मुँह उतर लो। अरे तो हमने देखा है कि लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना चाहते हैं, जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। तो मन हमें जिम्मेदारी से दूर करता है। अब जैसे मान लो स्कूल या कॉलेज में बताया जाए कि जो बच्चा सबसे ज़्यादा इंस्टाग्राम चलाएगा, सबसे ज़्यादा फेसबुक चलाएगा, सबसे ज़्यादा नेटफ्लिक्स पे मूवीज़ देखेगा, उसको सबसे अच्छे ग्रेड्स मिलेंगे। वाह, इतना मज़ा आएगा कृष्ण, पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है यार, कोई जिम्मेदारी देनी नहीं, आराम से नेटफ्लिक्स तो मूवीज़ देखो, कोई टेंशन नहीं, आराम से सारे इंस्टाग्राम चलाओ सुबह शाम और ग्रेड मिलते जाएंगे। तो हमारा मन ऐसा ही करता है। मन का एक स्वभाव क्या है, जिम्मेदारियों से भागना, जिम्मेदारी नहीं चाहता हमारा मन। और लास्ट है डिनाइंग रियलिटी, वो असलियत को नकार देता है, ठीक है। तो डिप्रेशन एंजाइटी का कारण क्या है, वो लोग रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। कौन? तो आजकल की जो मानसिक बीमारियां हैं, ये मानसिक बीमारियां किससे रिलेटेड है, मन से रिलेटेड। सारी प्रकार की जो डिप्रेशन हो, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग हो, ये सारी बीमारियां किससे रिलेटेड है, माइंड से। और ये माइंड ना अभी हमारा दुश्मन बना हुआ है, लेकिन इसको फ्रेंड बनाने के लिए हमें क्या समझना होगा, माइंड का नेचर समझना होगा। क्योंकि जब तक हम माइंड को वैसे फीडिंग नहीं करेंगे, जब तक माइंड को वैसा इनपुट नहीं देंगे, तब तक माइंड कभी भी हमें हेल्प नहीं करेगा हमारे काम में। माइंड हमेशा हमें डिस्ट्रैक्ट करेगा। डिस्ट्रैक्शन मीन्स अल्टरनेटिव अट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्ट कौन होता है, वो व्यक्ति डिस्ट्रैक्ट होता है जिसके बहुत सारे और भी अट्रैक्शंस हैं, ठीक है। सबसे बड़ा अट्रैक्शन क्या होता है, मोबाइल फोन, वो अप्सरा है, उसके अंदर आपको सब कुछ मिल जाता है, पीछे नहीं पता सब 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 आजकल तो सभी मिल जाता है, ठीक है नहीं। तो ये ऐसी चीज़ है जो हमें डिस्ट्रैक्ट करती है। लेकिन आप सबको जान के आश्चर्य होगा कि कोई मतलब बहुत ही विरले लोग जो होते हैं ना, वो इस चीज़ सारी चीज़ों को सीरियसली लेते हैं। बोल रहा है ठीक है, हम तो प्रसाद खिलाए थे, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसा होते हैं, बहुत लोग जैसे हम कॉलेज स्कूल में जाते हैं ना, तो जो कॉर्नर में कोने कॉर्नर बैठे रहते हैं, वो लोग किसी से आवाज़ करें, हे भाई जी, है ऐसा कुछ बोलो, आप कुछ स्टेटमेंट बोला सर, हाँ हाँ, तो कुछ बदमाश लोग मिल जाएंगे ऐसे, जिनको कोई मतलब नहीं, ये गैर जिम्मेदार होते हैं, इररिस्पॉन्सिबल। तो इररिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट कहाँ से होती है, स्टार्ट तो होती माइंड से, लेकिन सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है हमारी खुद की लाइफ को, है ना। तो जिम्मेदार बनना चाहिए। जिम्मेदारी स्टार्ट होती है छोटी छोटी चीज़ों से, जैसे अपने रूम की सफाई करना खुद से, जहाँ हम रहते हैं उसको क्लीन करना।
हम आसपास के जो हमारे साथ जो लोग रहते हैं उनके साथ अच्छे से बातचीत करना, उनको रिस्पेक्ट करना, ठीक है। क्लीनलीनेस इज द नेक्स्ट स्टेप फॉर गॉडलीनेस। तो सफाई नहीं करेंगे लेकिन मोबाइल चलाएंगे, पर ये टाइम नहीं है। क्या कर रहे थे? मोबाइल चला रहे थे। तो यानी आप देखेंगे कि मन हमको ऐसे घुमा देता है, झाड़ू मार के क्या मिलेगा यार, वो कर लेंगे, मेरा रूम पार्टनर करेगा, वो कर लेंगे। नहीं, हमें अगर अपने मन को स्टेबलाइज करना है तो इन छोटे छोटे स्टेप से ही हम स्टेबलाइज कर सकते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी बेसिक थिंग, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना। मैंने देखा है कुछ लोग 3-3, 4-4 बजे सोते हैं। तो 4 बजे में सोता ही है। हम तो 4 बजे उठ के हमारा दिन चालू हो जाता है, मंगल आरती करते हैं, बस खाना मिलता है। तो ऐसे लोग आगे फ्यूचर में ना, जब उनके पास बड़ी जिम्मेदारी आएंगी तो उस जिम्मेदारी को लेते समय दे विल गेट डिस्टर्ब और दिमाग खराब हो जाएगा। इसके लिए आजकल रिलेशनशिप्स क्यों नहीं टिकते? क्योंकि दे डोंट वांट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब उसका अच्छा बुरा सब आपकी जिम्मेदारी। वो अच्छा करे तो उसको प्रेस करो, बुरा करे तब भी उसका साथ दो। इसको क्या कहते हैं? जिम्मेदारी। ठीक है। जैसे मान लो हमारा कोई भाई है, भाई गलती करता है तो हम उसको घर से बाहर नहीं करते, उसको माफ़ कर देते, बेटा गलती नेक्स्ट टाइम से मत कर। लेकिन कोई भाई में अगर कोई ऐसे रूम पार्टनर हो, अगर वो गड़बड़ कर दे, हम क्या करेंगे? प्रभु जी ये बाहर का रास्ता है, थोड़ा आप प्लीज़ बाहर से आइए। हम ये नहीं सोच रहे कि भाई कैसे हम साथ में रहें, कैसे हम साफ सफाई रखें, या कैसे हम कोऑपरेशन के साथ रहें। तो माइंड क्या करता है? माइंड हमको इन सारी जो रियलिटी है, रियलिस्टिकली जो रियलिटी में जो चीज़ें की ज़रूरतें हैं उससे दूर भगाता है, दूर भगाता है। बोलता नहीं, तू ही राजा है, तू जैसा चाहेगा वैसा ही होगा। और आज के लोग ऐसे ही सोचते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे होते हैं ना, 8वीं-9वीं क्लास में, उनको इतना गुस्सा आता है आजकल है। आप कुछ बोलोगे ना उसको तो गुस्सा सर पे चला जाएगा, बहुत गुस्सा। अभी रिसेंटली हम लोग यहाँ से एक बार प्रोग्राम जा रहे थे, तो मेरे आगे कुछ स्कूल के बच्चे थे, वो बाइक मेरे एकदम गाड़ी के आगे खड़ी करके रखी। मैंने हाँ मारा पे वर्षा देखा जैसे वो कटप्पा ने देखा होगा किसी मैं उड़ा लगता है अभी कुछ फेंक के मारेगा। घूम के देखा उसने, ऐसे देखा और जाती बड़ी स्प्लेंडर ही थी उसके पास। भाई तो नेचर है। तो माइंड इस प्रकार से हमें खराब यानी मिसडायरेक्ट कर रहा है। तो माइंड के अंदर ही लस्ट है, माइंड के अंदर ही एंगर है, माइंड के अंदर ही ग्रीड है। सारे जो हमारे अंदर जो गलत इंटेंशन, गलत चीज़ें हैं वो कहाँ पर रहते हैं? वो सब मन के अंदर रहते हैं। सो मन काम कैसे करता है? यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है? गार्बेज इन गार्बेज आउट। क्या सुना पहले? गीगो कैसे बोलते हैं उसको? गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो जो चीज़ आप अंदर डालोगे ना वही वो बाहर आएगी। तो इसके लिए माइंड को अगर अपना फ्रेंड बनाना है तो उसको इनपुट या इनसाइट्स क्या देना पड़ेगा? हमको अच्छे इनसाइट्स देने पड़ेंगे, यानी स्पिरिचुअलिटी। क्यों? क्योंकि ये समझना पड़ेगा कि माइंड है क्या चीज़। आपने किसी ने माइंड को देखा? किसने माइंड को देखा? नहीं देखा। कहाँ है मन? हमको नहीं पता, लेकिन वो मन हमको बहुत परेशान करता है। हम जानते हैं कि मेरा मन मुझे परेशान कर रहा है, कई लोग बोलते भी, लेकिन मन रहता का हमको मालूम ही नहीं। देखो आज के साइंटिस्ट के पास, डॉक्टर के पास हमारे शरीर को स्वस्थ करने के लिए दवाइयाँ हैं। एलोपैथी है, आयुर्वेदिक है ना, होम्योपैथी है, नेचुरोपैथी, बहुत सारी चीज़ें हमारे शरीर को ठीक करने के लिए। मन को ठीक करना, कोई डॉक्टर से पैदा हुआ जो मन को ठीक कर दे। हमारे मन के अंदर जो बीमारियां हैं, लस्ट, ग्रीड, एंगर, इन सारी बीमारियों को ठीक करने वाला कोई डॉक्टर पैदा हुआ?
लस्ट को भर भर के पड़ा हुआ है। आजकल लस्ट को एकदम फुल एडवर्टाइज किया जाता है। एक सीमेंट की बोरी के लिए भी किसको एडवर्टाइज किया? लस्ट को एडवर्टाइज किया जाता है। सीमेंट की बोरी लेके समुद्र से एक माता से निकल गया, आधा कपड़ा लेके, ये सीमेंट से घर बनाए, आपका घर मजबूत होगा। वाह! तो सीमेंट का एंकलर माता की क्या जरूरत है? तो इससे एक क्या चीजें समझ में आ रही है? लस्टी डिजायर वो होती है ना। और जितना व्यक्ति, जैसे वो कहते हैं ना कि हमारे भारत में स्त्रियों के साथ अत्याचार हो रहा है, ये लड़के बदमाश होते हैं, ये लड़की के साथ क्या कहते हैं, दुष्कर्म करते हैं। एक्चुअली देखा जाए ना, दोनों तरफ से प्रॉब्लम है। आजकल की लड़कियां भी कम नहीं है, लड़के कम है, दोनों महाबदमाश। इसका मैंने आपको, मेरे पे तो पहले तो मैं सिर्फ मन से जानता था, एक दिन तो मैंने अपने आंखों से देखा। हम गए थे एक जगह यहाँ पर पास में, ज़्यादा 25-30 किलोमीटर हुआ, तो वहाँ पर गया, वहाँ पर झरना रहता था सुंदर। मैंने देखा कि कुछ लड़के अंडर पैंट्स में वो नहा रहे हैं, उसके साथ एक लड़की भी नहा रही है। 5 लड़की, एक लड़की, 2 इधर 2 लड़की पानी के अंदर। सो क्या इससे क्या लस्सी की जरूरत नहीं है लड़की की? अच्छा, अगर मान लो कुछ गलत हो जाता है तो गलती किसकी है? लड़की को, लड़की गलती लड़की की हो गई। लड़की बोली कि नहीं ये लोग महाकामी है, इनके अंदर धैर्य नहीं है। अरे धैर्य की क्या बात कर रहे हो? अगर आग के सामने माखन को रखो, क्या होगा? माखन क्या हो जाएगा? सीधी शास्त्र के एग्जाम्पल्स है सब। आई एम नॉट ब्लफिंग इट, ये स्क्रिप्चर्स के एग्जाम्पल्स है। सो वैदिक कल्चर हमारी लाइफ में हमें बताता है कि ये आपकी बाउंड्रीज है। डोंट फॉरगेट योर बाउंड्रीज, डोंट क्रॉस योर बाउंड्रीज। अभी लोग अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं, तोड़ ताड़ के पूरा आगे चले जाते। क्रॉस करना मतलब एक लाइन नहीं क्रॉस करना, वो तो बाउंड्री को तोड़ते सब मार के चलो बाहर, अच्छी है अपनी जिंदगी, हम इंडिपेंडेंट हैं, वुमेन एम्पावरमेंट। इट इज नॉट वुमेन एम्पावरमेंट, इट इज वुमेन एक्सप्लॉइटेशन। सो कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार की मानसिकता को हम इधर भरेंगे, बाहर क्या आएगा? वही आएगा। सो प्रॉब्लम क्या है? मेल में प्रॉब्लम है, फीमेल में प्रॉब्लम है? किसी में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है एजुकेशन में। किसी प्रॉब्लम है? एजुकेशन। हमारे स्कूल कॉलेज में ये नहीं सिखाया जाता कि मातृवत परिदारेषु, जो जितनी भी संसार में स्त्री है वो आपके माँ के समान है। ये हमें कहीं नहीं सिखाया जाता। लोष्टवत यानी जो दूसरे का धन है, जमीन पे गिर गया मान लो, वो कचरे के समान है। ये सारे वैल्यूबल चीज़ें, मॉरल इंक्लूडेड चीज़ें वो कहीं नहीं सिखाई जाती, कहीं नहीं सिखाई। तो इसके लिए आप देखोगे हमारी लाइफ में ना ऐसी प्रॉब्लम्स है जिसका सॉल्यूशन हमारे पास है ही नहीं। और उन सारे चीज़ों से क्या होता है? व्यक्ति परेशानी तो है। अब जैसे कोई टीनेजर व्यक्ति ने किसी टीनेजर गर्ल को प्रेग्नेंट कर दिया, अब होगा क्या? वो लड़की क्या करेगी? समाज के वैसे क्या करेगी? अबॉर्शन करेगी। अबॉर्शन करेंगे 25-30 हज़ार रुपये चाहिए उसको, वो क्या करेगी? लड़का उसको छोड़ के चलेगा। तो अल्टीमेटली फंसते कौन? लड़कियाँ फंसते है ना। तो अभी ये बहुत ही कॉमन हो चुका है हमारी लाइफ में, बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। और इस कॉमनलिटी के कारण हमारा जो इंडियन यूथ है उसके दिमाग में बहुत ज़्यादा टेंशन और एंजाइटी, उनकी खराब लाइफस्टाइल की वजह से। हमारा जो खराब लाइफस्टाइल है ना, ये खराब लाइफस्टाइल ही हमारे प्रॉब्लम्स का कारण है। सबसे पहले शुरू होता है एसोसिएशन से। बैठो जाओ मत भैया बैठो। अरे यार असली बात तो बाकी है। तो शुरुआत कहाँ से होती है? एसोसिएशन। बस 10 मिनट ना, फिर आप प्रसाद पाके फिर जाना, ठीक है? 10 एसोसिएशन लोगों क्या इफेक्ट पड़ता है? संगति से। हम कैसे लोगों के सानिध्य में, अब अच्छे लोगों के सानिध्य में रहोगे, धीरे धीरे आप अच्छी बनी जाओ। दूसरा, हमारा खान पान कैसा? अगर आप मन चिकन सेंटर से तंगड़ी तोड़ोगे तो क्या होगा? हमारी तंगड़ी भी टूटेगी,
क्योंकि अब किसी मुर्गी की टांग तोड़ के खाना, तो प्रकृति भी हमारी टांग तोड़ेगी। सबसे पहला क्या है? एसोसिएशन। हमारे अच्छी एसोसिएशन होनी चाहिए, है ना। खास करके मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि हमारे इस्कॉन में आकर के संगति भी आपको अच्छी हो। मेरे पास मत आना, डर है ना। डोंट कम हियर, but you can come near all those devotees we have. So Virat Kohli, Krishna, Aditya, Sundar, so many devotees. So हम ऐसे लोगों की संगति में आ सकते हैं, उनके सानिध्य में रह कर, जैसे वो जॉब कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, साथ साथ में डिवोशन प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम भी सीख सकते हैं कैसे वो अपनी लाइफ को एक अच्छा इंसान बन जाए एटलीस्ट। ठीक है, तो जो चीज़ हम दिमाग में डालेंगे, गार्बेज इन बॉडी वर्ड विल कम आउट गार्बेज आउट। तो इसके लिए हमें जो भी हम कंज्यूम करते हैं अच्छी चीज़ें कंज्यूम करनी चाहिए। तो ये मन का घर बता रहा हूँ यहाँ पर। मन रहता है हमारे शरीर के अंदर ही रहता है, ठीक है, लेकिन हम देख नहीं सकते। ये उसी प्रकार से है जिस प्रकार से आप में वायु है हमारे आसपास, चारों तरफ क्या है? वायु है। क्या हम वायु को देख सकते हैं? नहीं। लेकिन क्या हवा जो है एग्जिस्ट करती है? बिल्कुल करती है। उसी प्रकार से मन है। यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे जो सबसे बाहरी लेयर है उस सर का, उसको कहते हैं ग्रॉस बॉडी। क्या कहते हैं? ग्रॉस बॉडी मतलब स्थूल शरीर, जो हम आप और मैं एक दूसरे को देख पाए। ठीक है, जैसे मैं इनको देख रहा हूँ, मुझे देख रहे हैं, तो ये जो शरीर हम एक दूसरे की देख रहे हैं, इसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जो ग्रॉस बॉडी। ठीक है, ये ग्रॉस बॉडी बनती है 5 चीजों से। क्या लिखा हुआ, कौन पढ़ेगा? Earth, water, fire, air and ether. हाँ, अर्थ, वाटर, फायर एंड ईथर। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन 5 चीजों से क्या बना है? ये ग्रॉस बॉडी बनी है। उसके बाद क्या है? सटल बॉडी। उसका जो अंदर फर्स्ट लेयर का, सेकंड लेयर देख रहे हैं आप, डॉट 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 वाला, डॉट डॉट वाला जो सेकंड लेयर है वो है सटल बॉडी में सूक्ष्म शरीर, जो 3 चीजों से बना है। क्या लिखा है, कौन पढ़ेगा? Mind, intelligence, false ego. माइंड, इंटेलिजेंस, फॉल्स ईगो। तो जो हमारा ईगो होता है, ईगो को हम देख सकते हैं। जैसे मान लो कोई मस्त चकाचक सूट बूट पहन के रेडी है, लेकिन उसके अंदर कितना ईगो है हम जानते हैं? वो दिखता नहीं है। वो बुद्धिमान, जैसे वो कहते हैं कि आदमी का बुद्धि तब पता चलता है जब बोलता है। हो सकता है बाहर से उसको स्मार्ट दिख रहा हो, लेकिन जब बोलेगा तब उसकी लल्लू लालगिरी पता चल जाए। हाँ, तब वो पता चलेगा वो कितना बड़ा लल्लू है। हो सकता है बाहर से वो मस्त एकदम चकाचक सूट पहन के उतरे डाल के जैसे बोलेगा, ये लल्लू आदमी है। सो इंटेलिजेंस भी दिखाई नहीं पड़ता है, और माइंड का तो कहना ही है। माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो, ये सूक्ष्म शरीर है। तो मन रहता क्या है? मन रहता है हमारे भीतर, और ये कवर करके रखा है, सोल को मन कवर करके रखता है। ठीक है, तो अंदर जो आप येलो वाला जो पार्ट देख रहे हैं ना, वो सोल है, यानी हम है, आत्मा। उधर देखो टीवी में, हम है आत्मा। आत्मा के ऊपर कवर किसका है? माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो। अब ईगो के ऊपर कौन है? हम, ये जो दिख रहा है, ये जो शरीर है। जब ये शरीर खत्म हो जाता है, अच्छा शरीर खत्म होगा मतलब क्या बोलते हो? शरीर खत्म होने के प्रोसेस को मृत्यु। अभी दाह संस्कार में जाके वो शरीर पूरा हो जाता है, खाना खा पड़ जाता है। तो शरीर के अंदर जो आत्मा भी नहीं है, जैसे गाड़ी देख रहे हो, ये गाड़ी जैसा ही हमारा डेड बॉडी होता है। भले इस गाड़ी के अंदर इंजन है, एसी है, सब कुछ है, लेकिन वो गाड़ी चल नहीं सकती जब तक उसके अंदर कोई इंसान ना हो या जीवित व्यक्ति ना हो, राइट? उसी प्रकार से बॉडी भी क्या है? व्हीकल है। इसको चलाने वाला कौन है? आत्मा। अब आत्मा की बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, तो इच्छाओं को पूरी करने का एजेंट पता है कौन है? माइंड। हमारी बहुत सारी इच्छा है, इच्छा स्टोर कहाँ होती है? माइंड में स्टोर होती है। ठीक, अब माइंड में स्टोर होती है। माइंड क्या करता है? जैसे आप पानी उबालो, जैसे ठंडी से पानी उबालते हैं, गैस चल गया, पानी उबालो,
उसमें क्या होता है, बबल्स आते हैं। तो माइंड के अंदर ऐसे बबल्स आते हैं, एक इच्छा, दो इच्छा, तीन इच्छा, चार इच्छा, हमारी बहुत सारी डिजायर्स हैं। हम हर एक मिनट में हजारों इच्छाएं कर देते हैं, है ना। जैसे मान लो आप कहीं जा रहे हो, आपने बिल्ड बोर्ड पे देखा मनाली का कोई देखा, आपने ऑस्ट्रेलिया का आपने कुछ देखा घूमने का चीज़, फिर अंदर अच्छा आएगा, काश मैं चाहता, तो माइंड उसको स्टोर करेगा, ठीक है। तो हर चीज़ क्या करता है माइंड, अपने स्टोर हाउस में स्टोर करता है, और धीरे धीरे काल और कर्म के आधार पर वो हमें देता रहता है। तो जैसे माइंड का एक और एक लक्षण है, जैसे आप देख सकते हैं, आप जो पहला पिक्चर है दिख रहा है आपको, एक पानी का ग्लास रखा हुआ है, देखिए पहला पिक्चर, पानी का ग्लास के लेफ्ट साइड में रेड पार्ट में एक व्यक्ति बोल रहा है, क्या बोल रहा है, हाफ एम्प्टी, और एक दूसरा आदमी क्या बोल रहा है, हाफ फुल। यानी इस आधे ग्लास को लेकर के हमारे इस आधे इस आधे ग्लास को लेकर के हमारा अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग एक पर्सपेक्टिव है। तो जो व्यक्ति ये सोच रहा है कि आधा ग्लास भरा हुआ है यार, उसको कहते हैं ऑप्टिमिज्म। क्या कहते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग। यार आधा ग्लास ही भर के दिया यार, ये कहिए आधा ग्लास ही भर के दिया, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कौन सी थिंकिंग बोलते हैं, नेगेटिव थिंकिंग। तो ये पॉजिटिव थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग भी ये मन का एक स्तर है। मन का क्या है, हमारा अपना मन का लेवल है। तो इसमें से कितने लोग रेड पार्ट वाले हैं, जनरली हाथ उठा, मैं देखूंगा। कितने लोग हैं जो ब्लू पार्ट वाले, मैं तो मेरी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, मैं कभी ये नहीं सोचता मुझसे नहीं होगा, मैं ये सोचता कि मैं कैसे कर सकता हूँ। लेकिन अगर मान लो कोई प्रोग्राम अरेंज करना हो, तो मैं ये नहीं सोचता कि मैं अकेला कैसे करूँगा, नहीं, वी शुड थिंक कि मैं कैसे कर सकता हूँ, प्रोसेस क्या है, प्रोसेस बता, मैं करके दिखाऊंगा। इसको क्या कहते हैं, ऑप्टिमिज्म। जब तक ऑप्टिमिज्म नहीं रहेगा हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमें एक पानी का गिलास भी नहीं उठाऊंगा, ठीक। फिर नेक्स्ट, ये जो लड़की देख रहे हो आग मूंद के खड़ी है, इसको डिप्रेशन हो गया है। क्या हो गया, डिप्रेशन। डिप्रेशन भी मन का एक बीमारी है, तमोगुण, ठीक है। और यहाँ पर आप देख रहे हो ये आदमी जिसका सर से धुआं निकल रहा है, गुस्सा, क्रोध, एंगर। एंगर इज वन लेटर शॉर्ट फ्रॉम डेंजर, ANGER एंगर, DANGER डेंजर। जो बहुत क्रोधी होते हैं ना, तो बहुत जल्दी समस्या में फंस जाते हैं, बहुत जल्दी। इसलिए गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन इस पर हमारा कंट्रोल है। हम छोटी छोटी बात पर गुस्सा करते हैं, तो आज आपके रूम में ऐसा क्या कर दिया, ऐसा कोई करता है तो गुस्सा हो गया। हम ये नहीं सोच पाते कि सामने वाला व्यक्ति कोई इंसान है। हमारे मन में जो आता है क्या करते हैं, बोल जाते हैं। तो हम ये नहीं सोच पाते कि सामने वाला व्यक्ति का हृदय है। मन से भी बीमारियां होती हैं, मन के दुखी होने से भी अलग अलग बीमारी होती है। जैसे पित्त का इम्बैलेंस हो जाना, जिसका मन दुखी रहता है ना, उसका शरीर खराब रहता है। यहाँ पे सुना, जिसका मन दुखी है ना, उसका शरीर खराब रहेगा, बीमार रहेगा। मन दुखी, मन से बहुत सारी चीज़ें कनेक्टेड है। इससे जो क्रोधी व्यक्ति होता है ना, जो बोल देता है बस करके, लेकिन जो सामने वाले व्यक्ति को जो कष्ट हो रहा है, उस कष्ट के कारण उसका मन दुखी हो रहा है, उस मन दुखी होने के कारण उसकी तबीयत भी। तो हमें इतना सेंसिटिव रहना चाहिए कि हम इतना ऐसे कुछ भी ना बोल दें। जैसे कोई बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, ऐसे कुछ हर कुछ बोल जाते हैं, डोकरा है, ये तो आप डोकरा ही बोलते हैं ना, बुढ़े को डोकरा है, डोकरी, टोकरी, हर कुछ हम बोल जाते हैं। लेकिन वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल। क्यों? क्योंकि प्रकृति एकदम सिंपल है। आप जो ऐसा करोगे घूम के ऐसा,
ठीक है, आप जैसा एक्टिविटी करोगे वैसा कोई ना कोई दूसरा आदमी रहेगा जो हमारे साथ वैसी एक्टिविटी करे, हमें वो मिलेगा। आप किसी को बहुत सेवा करो, पैर दबाओ, हाथ दबाओ, गला मत दबाना, पीठ की मसाज करो, कुछ समय बाद देखोगे आपकी मसाज करने वाला लाइन लगी रहेगी, तो प्रभु जी आओ ना पैर दबा देते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि आपने वैसा सेवा दिया होगा। आप जैसा दोगे सेम पाओ। प्रकृति एकदम सिंपल नहीं है, अंडरस्टूड? ठीक है, तो क्रोध। और लास्ट वाला देख रहे हो, मोटे अंकल को क्या कर रहे हो? पैसे खा रहे हैं, गवर्नमेंट सरकारी नौकरी होगी लगता है उसको। नहीं, ही इज अ ग्रीडी पर्सन, तो बहुत ज्यादा लोभी है। ये लोभ भी पता है, गुस्सा आप शांत कर सकते हो, लस्ट को आप शांत कर सकते हो, लोभ को कभी शांत नहीं कर सकते। ये लोभ क्या करेगा पता है? ये आग के समान है। आग में घी डालो, क्या होगा? जितना आप अपने लोभ को पूरा करने की कोशिश करोगे, लोभ बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। जैसे 99 स्क्वायर में हुआ ना, 99 कॉइन थे उसके पास, लेकिन उसने क्या किया, बोला मेरे को एक और चाहिए। सो ही वॉज वर्किंग हार्ड फॉर दैट वन कॉइन। एंड एन इंटेलिजेंट पर्सन, वो ऐसा इंटेलिजेंट पर्सन वो है जो उस 99 सोने के सिक्कों से सेटिस्फाइड है ना? तो हमारी जिंदगी का उल्टा कैलकुलेशन, ठीक है? तो माइंड को कंट्रोल कौन करता है? माइंड को कौन कंट्रोल करता है? यहां पे लिखा हुआ 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। आपने देखा है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज्यादा क्रोधी नहीं होते, जैसा हमारा विपुल है, उसको गुस्सा आता ही नहीं। मैं उसको कितना ही डांटूं, कितना उसको करेक्ट करूं, उसने आज तक मेरे को गुस्सा नहीं दिया। क्यों? मोड ऑफ पहला वाला क्या है? सत्व गुण, ठीक है? कुछ लोग तो उसको गुस्सा बहुत जल्दी ट्रिगर होते हैं, यहाँ पे ट्रिगर होते हैं। आप लोगों ने देखा है लोग छोटी सी बात पे इधर ट्रिगर हो जाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा, ऐसे लोगों को देखा है? देखा देखा है, बात तो कॉर्पोरेट में बात। तो उसके ऊपर कौन सा गुण बढ़ा पता है? रजोगुण हरी, बहुत सारे लस्टी होते हैं, जैसे ऑपोजिट जेंडर होगी, जैसे कुत्ते की जीभ से लाल होती है ना, लस्टी, लस्ट भरा हुआ है हृदय के, तो उसके अंदर क्यों कौन सा गुण हावी है? और एक्चुअली हमारे अंदर केवल ऐसा नहीं केवल सत्वगुण है, ऐसा भी नहीं केवल रजोगुण है, ऐसा भी नहीं केवल तमोगुण है, ये तीनों हमारे अंदर है। जैसे आपने हॉर्लिक्स देखा, हॉर्लिक्स को हम किस में घोल के पीते हैं? दूध में। अब दूध में आप चॉकलेटी फ्लेवर का हॉर्लिक्स मिला दो, वो हॉर्लिक्स मिक्स हो जाता है। उसी प्रकार से 3 गुण जो है ना, ये हमारे अंदर मिक्स किए गए, ये तीनों मोड्स हमारे अंदर है। यानी हमें गुस्सा भी आता है, हमारे अंदर लस्ट भी है, हमारे अंदर शांति। जैसे आप सभी अभी सत्वगुण में हो, यू आर इन मोड ऑफ गुडनेस, दैट्स व्हाई आप बैठे हुए। जैसे रजोगुण आएगा ना, से उठेगी, खड़ी हो जाएगी, उठ के जाने का मन करेगा। तो कौन सा गुण हावी हो गया हमारे पर? रजोगुण। और मान लो बैठे बैठे हम शरीर नहीं आत्मा, तो ये कौन सा गुण हावी हो गया? तमोगुण। तमोगुण का लक्षण है लेजीनेस। यहाँ पे कौन कौन आलसी है? कोई नहीं बताएगा। तो लेजीनेस है हमारे अंदर, राइट? लेजीनेस है, लस्ट है, ग्रीड है, सब कुछ है। लेकिन सत्वगुण होने के कारण ना हमारे अंदर भगवान को लेकर के थोड़ी सी श्रद्धा भी है, ठीक है ना? इसलिए भगवान ने सत्वगुण भी दिया। और ये माइंड ना किसी साइंटिस्ट ने नहीं बनाया, माइंड भी भगवान ने बनाया, ठीक है? माइंड किसने बनाया? यस।
अभी देखो वो साइंटिस्ट को बोलो भैया एक मच्छर बना के दिखा दो आप, जिसके 4 पंख होते हैं, कहीं भी बैठ जाता है। हाँ, कहीं भी बैठेगा एकदम सलीके से, एकदम चोच अंदर डाले और डाल एकदम पता भी नहीं चलता। फिर बाल को खुजली आती है तो पता चलता है कि डेंगू हो गया। ये है भगवान की सृष्टि। हम क्या सृष्टि की? गाड़ी। चलो बापू जी हमने गाड़ी बनाई यार, दिल्ली में जाओ अभी सांस नहीं ले सकते, कोहरा नहीं, पोल्यूशन है। हाँ, पुरानी प्रदूषण की। He's very nice boy. He's very nice boy. कोहरा नहीं, पोल्यूशन है। पंजाब साहब कहीं से जा रहे हैं, पोल्यूशन है, राइट? सो ह्यूमन क्रिएशन ऑलवेज हैव एन एरर। कोई भी क्रिएशन ले लो, कोई एग्जांपल आपके पास ऐसा कोई एक व्यक्ति हाथ उठा के बोले जी ये ह्यूमन क्रिएशन में ये एरर मिले मुझे, कोई अपने से सब बुद्धिमान बच्चे, कोई बीटेक कर रहा होगा, कोई एमटेक कर रहा होगा, कोई फार्मेसी कर रहा होगा, एनी ऑफ थिंग? यस 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 यस। हम जैसे फर्टिलाइजर्स वगैरह बनाते हैं, फर्टिलाइजर्स बनाते हैं, हाँ। जमीन की उपजाऊ बनी खत्म। मतलब आप हम जो भी खा रहे हैं केमिकली खा रहे हैं। आपने लौकी देखी? लौकी, आल कितनी छोटी सी होती है। आजकल आला आता है, आला। यस यस। वो अगर आपने गधा नहीं देखा हो ना, उसको देखो गधा का फील आता है। अरवी देखिए, अरवी तो छोटी छोटी प्यारी प्यारी होती है। आजकल मार्केट में अरवा था बड़ा, और उसको बोलते कि हाइब्रिड अरवी 120 रुपए किलो, 120 रुपए किलो, देसी अरवी 70 रुपए किलो। तो उसको हाइब्रिड बोल के वो भी किया जाता है, हाइब्रिड है। हम लोग जन्माष्टमी में एक बार गए थे सब्जी मंडी में कलेक्शन करने के लिए, तो वहाँ पर जो टमाटर वाला टमाटर बेच रहा है, बोला ये देसी टमाटर, ये हाइब्रिड टमाटर, ये देसी टमाटर, ये हाइब्रिड टमाटर। हाइब्रिड टमाटर 100 रुपये किलो, देसी टमाटर 50 रुपये किलो। सो प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है, हम देखते हैं कि जितने भी ह्यूमन क्रिएशंस हैं उसके अंदर एरर ही एरर है, बहुत सारे कमियां हैं। लेकिन जो भगवान बनाते हैं उसके अंदर कोई भी कमी नहीं है। सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या पता है? ये बॉडी। आप देखो कितना सोच समझ के शरीर बनाए गए हैं। सबके चेहरे अलग है ना? सबका चेहरा अलग, सबका टेस्ट अलग, सबका आवाज अलग, सबका साइज अलग, है ना? सबका मतलब सोचने का तरीका अलग, सब कुछ अलग। किसी किसी के पेट बाहर आता है, किसी का शरीर अंदर रहता है, किसी से सब कुछ बाहर आ जाता है। तो हम देखते हैं कि इस क्रिएशन में ना कहीं कोई गलती नहीं है। ऐसे अगर आप सोचो, हमारी आंखें पीछे, नाक यहाँ पे और मुँह यहाँ, अरे पाव भाजी पसंद है तो अगर मान लो आपको देखना हो तो पाव मुंडी हुआ के देखते, नाक कहाँ है? अच्छा पाव है, पाव ये देखता हूँ, देखते देखते तो डिप किया, सुबह और खाएंगे इधर। ऐसा है क्या? कितना परफेक्ट है, आँख नाक मुंह जगह पे, मतलब देखा सूंघा मक्खन मार के हैं, देखा सूंघा, ठीक है। अब देखोगे सारे शरीर में जो सिस्टम है एकदम परफेक्ट बैठा है। अब जैसे अगर आप आपको ज़्यादा आइडिया होगा शुरू में, एक किडनी अगर कोई परचेज करना चाहे सपोज ट्रांसप्लांट के लिए, तो हाउ मच इट विल कॉस्ट? करोड़ों में, माय गुडनेस। हाँ 50 लाख, माय गुडनेस। 50 लाख रुपए के हमारे, मतलब 1 करोड़ तो यही है, 2 अलग अलग, एक का 50, एक का 50, 1 करोड़ तो ये होगा। अच्छा, इफ कैन वी ट्रांसप्लांट हार्ट, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ हार्ट? 1.5 करोड़। माय गुडनेस, आपको पता है हमने किया था? चलो 1.5 करोड़ पकड़ लो, तो 2.5 करोड़ तो ये हो गया। तो फेफड़ा अलग, आँख अलग, ये अलग, सब कुछ अलग। आप कैलकुलेशन करोगे
तो कितना हो जाएगा? अरबों में। अरे भाई क्या शरीर बनाया, अनमोल माना जाता ये धन है हमारे। तो ये भगवान की क्रिएशन है। एक आँख के लिए कितना बड़ा हॉस्पिटल, अलग नयन जैसा बड़ा सा हॉस्पिटल है केवल आँख को ठीक करने के लिए। और भगवान ने ऐसा DSLR कैमरा फिट किया आँख में जिसके जैसा क्लियरिटी कैमरा दे ही नहीं सकता। यस, अब जैसे आप मान लो कैमरे में देखते हो कुछ झील गिर रही है, आप उसमें देख के संतुष्ट होगे ना? नहीं, हमें जाना है उधर, मुझे अपनी आंखों से देखना है, राइट? क्योंकि इस आंखों से जो देखी हुई चीज है उसका जो अनुभव है वो अलग है। इज इट राइट? सो दैट इज क्रिएशन ऑफ गॉड। दैट इज द क्रिएशन ऑफ गॉड। अभी हम कोई कह रहे भगवान नहीं है जी, हम तो भगवान को नहीं मानते। ठीक है, भगवान को मत मान, कोई दिक्कत। हमारे आसपास जो चीज चल रही है उसको जरा सोचेंगे हम तो इतना परफेक्टली सब कुछ चल रहा है। जैसे ठंडी के समय हमें क्या मिलता है? ठंडी का फल मिलता है। ठंडी में कौन सा फल आता है? अमरूद आता है। गर्मी में फलों का राजा तरबूज, ककड़ी। वाह क्या चॉइस है ककड़ी। तो हमारे दिनचर्या में देखो सब कुछ सिस्टमेटिक है। आप जरा सोचो, हमारे शरीर में हर जगह बाल आते हैं, आँख में बाल आते हैं, गाड़ी में बाल आते हैं, सर पे बाल आते हैं, लेकिन कभी आईब्रोज के बाद आपने देखा ओके यहाँ आँख के ऊपर आ गए। जैसे मान लो हम काट रहे हैं, मोनालिसा की अलग बात है, जो भी है, लेकिन हमारे जीवन में हम देखते ही बाल यहाँ से लगाएंगे नेवर, उसको वैसे ही बनाएंगे। ये बाल उगेंगे, जुल्फेदार आदिवासी तेल लगाओ, अपने बालों को मोटा तगड़ा जुल्फेदार आदिवासी तेल टिंग टॉन्ग तो घने हो जाएंगे बाल। तो ये वाले बाल घने हो जाएंगे। अब देखो बगल के बाल से निकले हुए पूरे, आपके पीछे बगल के बाल। हाँ, तो एक सिस्टमैटिक बनाया भगवान ने। नाक के बाल नहीं, कान नहीं बाल, कुछ लोग ऐसे उठ जाते हैं, अलग बात है, तार जैसे कटे हमारे भगे तो उसके उठ जाते हैं, फिर वो काटना पड़ता है, ठीक है ना? तो वी सी दैट देयर आर enormous perfection in the creation what God has created. Perfection है। आज उंगलियां देख लीजिए हमारी, ये 5 उंगलियां अगर सेम होती तो क्या होता? कुछ नहीं होता, हम कुछ पकड़ भी नहीं पाते ना। आज हमारे 5 उंगलियां अलग अलग, तो PS का रिमोट पकड़ पाते हैं अच्छे से, प्ले स्टेशन का रिमोट तो भगवान ने 5 जगह टेढ़ी मेढ़ी क्यों रखी है? हमारे लिए सिस्टमैटिक, राइट? सो आप देखोगे सो द क्रिएशन ऑफ गॉड इज वेरी सिस्टमैटिक। तो ये 3 गुण जो देख रहे हो ना, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये हम सभी के ऊपर है, हम सभी के अंदर होते हैं, ठीक है? सुबह सुबह उठ के मेडिटेशन करोगे, सांस अंदर लोगे, फिर बाहर छोड़ो, योगा करो, टांग ऊपर मुंडी नीचे, ये सत्वगुण है, ठीक है? जैसे जैसे 9 बजता है, 10 बजता है, रजोगुण आगे होने लगता है। हमारा दिमाग खराब होना स्टार्ट होता है, जैसे बॉस का फोन आता है, तुमने ये काम नहीं किया, ये फाइल पेंडिंग है, फिर हमारा उस चीज़ का टेंशन किसी और पे निकालते हैं। पत्नी तो पत्नी, नहीं तो मम्मी पापा को फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। जैसे रात होती है, रात के अंधेरे में हम पार्टी करते हैं, पार्टी करते हैं, फिर 6 लोग गाड़ी में मजा। सुना आपने न्यूज़? 6 लोगों को गाड़ी कितनी भयंकर मारी, भयंकर एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी पूरी फट गई, 2 भाग हो गए, इतना भयंकर। तो तमोगुण, ड्रिंकिंग अल्कोहल कंज्यूमिंग, टबैको, ये तमोगुण है। उससे कोई फायदा नहीं होता, लल्लूलाल बन जाता है, नुकसान ही होता है ना? सो इसीलिए हमेशा ये चीज़ को याद रखें। तो हमारा टॉपिक था मेक योर माइंड योर, ये हमारा टॉपिक है। इस टॉपिक से मैं भूलना नहीं। तो मन को हम तभी दोस्त बना पाएंगे जब हम मन को एक अच्छी खुराक दें। तो खुराक हम तभी दे पाएंगे जब हम सत्वगुण में आएंगे।
और सत्वगुण में कैसे आएंगे? जब हम जितना हम भगवान से कनेक्ट होंगे उतना हम सत्वगुण में रहेंगे। जितना हम सत्वगुण में रहेंगे हम ज़्यादा लस्टी नहीं होंगे, हमारे अंदर एंगर नहीं होगा, हम बहुत ही अच्छा जीवन जी सकते हैं। करेक्ट है? इफ़ यू वांट टू लिव अ गुड लाइफ, if you want to make your career successful, then first of all the first and primary step is to control your mind, and to control your mind you have to be on the level of at least sattva guna. Hare Krishna. Hare Krishna. किसी का कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं इस संबंधित। माइक बोलो जल्दी। प्रभु जी, जो देवता लोग होते हैं ये कौन से गुण में रहते हैं? हाँ, देवी देवता भी सत्वगुण में रहते हैं, वो लोग हाईली सत्वगुण में रहते हैं। देवता जो होते हैं ना, इस अगर संसार में आए दुनिया में, तो वो पैर जमीन पे पैर नहीं रखते, वो हवा में रहते हैं जमीन पे नहीं, क्योंकि जमीन अशुद्ध है। वो उसी जमीन में पैर रखते हैं जहाँ पर गाय का गोबर होता है, गाय का गोबर पवित्र माना जाता है। वो सत्वगुण में है, टोटल सत्वगुण है ना। कौन? देवता। और कुछ क्वेश्चन कीजिएगा आपका? हरे कृष्ण बोलो। तो पास में हरे कृष्ण बोलो। तो जैसे एंगर होता है, एंगर इशू होता है, तो उनकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं क्या? हाँ, गुस्से को हम दूसरे पर अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हो, जो आपको गुस्सा करो सो तुम दो। सबसे बेस्ट तो भाई गुस्सा आ रहा है, जिसने आपको कुछ बोला तो गुस्सा ना बोलो। नहीं, ऐसा नहीं करना। अच्छा, हनुमान जी को कौन कौन जानते हैं? हम सब जानते हैं, हनुमान जी हमारे आइडियल, राइट? हनुमान जी ने अपने गुस्से का उपयोग कैसे किया, कौन बताएगा? हनुमान जी ने अपने गुस्से का उपयोग कैसे किया, कौन बताएगा? क्या क्या? कैसे क्या उपयोग? लंका जला दी। लंका जला दी है। उन्होंने भगवान की सेवा में अपने अंगर का यूज कर लिया, उन्होंने लंका जलाया, ठीक है? आप कुछ में जला दें। तो यानी वी कैन यूटिलाइज, जैसे कुछ समय पहले हम एक प्रोग्राम में गए थे, तो हमारे साथ जो प्रभु जी थे ना, उन्होंने लेक्चर दिया। उसके बाद किसी ने वो लोगों मजा पड़ा प्रभु जी, मेरा दिमाग खराब हो गया। प्रोग्राम खत्म हुआ, प्रसाद बांट दिया, उसके बाद मैंने उनको आधा घंटा प्रवचन दिया। प्रवचन नहीं था, अच्छे से बांटा मैंने। अभी लंगूर लोग जिंदगी का वो ठिकाना नहीं है। जो आदमी अपना सक्सेसफुल लाइफ छोड़ के आया, वो जो कुछ अच्छी बात बता रहा है नहीं कर रहे, अच्छे से डाटा बना। फिर सब आगे प्रभु मेरे पैर रखे, आप इतने अच्छे हैं, आप मेरे ये प्रश्न का सोल्यूशन दे दो। तो यानी वी कैन यूटिलाइज आवर एंगर बट इन अ गुड, फॉर अ गुड कॉज, नॉट फॉर बैड कॉज। और हमारे पर्सनल अगर कोई हमारा कोई लॉस प्रॉफिट्स में उतना गुस्सा नहीं होना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि मेरे पास्ट लाइफ का ऐसा कर्म था जो भी मेरे खत्म हो गया, ये सोचना चाहिए। क्योंकि सच में हमारी लाइफ में जो भी सुख दुख जो भी अपना मिल रहा है वो हमारे कर्म ही है, ठीक है? तो टिट फॉर टैट करना इज नॉट अ सॉल्यूशन। इफ यू आर डूइंग टिट फॉर टैट, दैट मीन्स यू आर क्रिएटिंग न्यू बैड कर्म फॉर योरसेल्फ। सो इफ somebody is doing wrong for you, you should accept it as a bad karma that is, you know, nullify और आपका बैड कर्म, और उसको आप एक्सेप्ट करो, कुछ मत बोलो, अपने बुरे कर्म नए मत बनाओ। तो यू शुड ट्राई टू, you know, develop this quality, tolerance. Yes. माइंड दे दो भैया, प्रभु जी का पास में। हरे कृष्णा प्रभु जी, हाउ टू वी कनेक्ट विद गॉड? हाउ टू वी कनेक्ट गॉड? गॉड से कैसे जुड़े? उनका मोबाइल नंबर ही नहीं लिखा हुआ है। कैसे रह सकते हैं? क्यों नहीं? स्कैन कर व्हाट्सएप पे भी हो सकता है। भगवान से जुड़ने का प्रोसेस है, गीता में भगवान बताते हैं। जैसे हम जब कॉल लगाते हैं ना, तो कॉल जा रही है, किसी को दिखाई नहीं पड़ता, वो रेडिएशन है ना, सटल रेडिएशन जो जा रही है, उससे कॉल कनेक्ट हो जाता है। उसी प्रकार से योगा एक ऐसा प्रोसेस है जिससे जीवन हम भगवान से क्या हो सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है? अब अलग अलग प्रकार के योग है। चलिए आइए हम योग करते हैं। सब लोग ऐसे बैठ जाइए, दोनों टांग ऐसे करके, एक टांग ऊपर यूं क्रॉस लेग्ड, एक टांग इसके ऊपर ही,
कर लिया? ठीक है। अब ठीक है, कोई बात नहीं, जितना हमारा उतना ही करो। फिर उसके बाद अपने हाथ को ऐसा कर लीजिए and you have to put that this both hand on your knees like this. Yes. ठीक है? और जो चश्मा पहने चश्मा उतार दे, मैं नहीं उतारूंगा, मुझे दिखाई नहीं देगा। और फिर अपनी दोनों आँख की गोटियों को, अरे भाई सीधा ठीक है, कमर सीधी यूं ऐसा, ओके। अब दोनों आँख की गोटियों को नाक पे ले आओ, पर आँख बंद नहीं होनी चाहिए, ना पूरी खुली होनी चाहिए, ठीक है? अरे करो, मैं लाफिंग so like you have to bring both the eyelids this point on this one like this, ठीक है? And you don't have to close your eyes fully, half close half open। और ऐसे हमको 1000 साल तक बैठे रहना, ठीक है? ऐसे बैठे रहो 1000 साल तक, बस, ज़्यादा समय नहीं। कितने साल? इसको कहते हैं योग। ये भी प्रोसेस है भगवान से जुड़ने का। सतयुग में ये प्रोसेस था, लेकिन हम बैठ नहीं सकते, तो पैर के ऊपर नहीं होना था, जुजरी चल गई, वो जुजरी चल गई, खून भी रुक गया, शरीर इतना कमजोर होता है कि नहीं? सो हम यहाँ पे देखते हैं कि हम ये योग प्रोसेस हम कर नहीं सकते। ये तो अर्जुन भी बोला भैया ये नहीं होगा भगवान, कुछ आसान नहीं। तो भगवान ने बताया भक्ति योग। भक्ति योग है भगवान की भक्ति। अच्छा, भगवान की भक्ति क्या है? भगवान की भक्ति तो मेरे समझ में हो गया नहीं। अर्जुन गृहस्थ था, है ना? अर्जुन की 4 पत्नियां थी। एक गृहस्थ भी भक्ति कर सकता है, ब्रह्मचारी भक्ति कर सकता है, कोई भक्ति कर सकता है, आप सब भक्ति कर रहे हो। ये भी एक भक्ति का अंग है, भगवान के बारे में सुनना, ठीक है? तो डिवोशनल प्रैक्टिस स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, करेक्ट है? सो भगवान से जुड़ने का प्रोसेस कैसे? तो भगवान को आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते। यू नॉट सी कृष्णा योर गॉड विद योर मैकेनिज्म, यू कैन सी गॉड विद योर ईयर्स। जितना आप सुनोगे भगवान को देख सकते, ठीक है? और किसी क्वेश्चन? यस, दिनेश जी। हमेशा बोलिए। हाँ जी, मैंने ऐसा सुना है कि किसी भी मंत्र को अगर 1.25 बार जपते हैं तो मंत्र सिद्ध होता है, तो वाकई में इसके पीछे कोई साइंटिफिक अप्रोच है या कोई? हम तो 1.25 लाख नाम नहीं बोल रहे, हम तो 16 माला करेंगे। 16 माला में 24,000 नाम ही एक आते हैं। पीरियड के एक टाइम ऑफ पीरियड में अगर आप 16 विद इन अ मोमेंट यू कैन बिकम सिद्धा इफ यू हैव दैट सिंसियरिटी विद इन अ मोमेंट। इसका एग्जांपल है खटवांग महाराज जी, भागवत में। खटवांग महाराज जी स्वर्ग में गए थे लड़ाई करने के, वो लड़ाई स्वर्ग में बहुत बड़ी लड़ाई की, और स्वर्ग में जाके पूछे देवता से, भाई मैं जीऊँगा कितना? बोले आप केवल एक मुहूर्त ही जियो। मुहूर्त है ना 45 मिनट्स, यहाँ की कैलकुलेशन। बोला जल्दी जल्दी मेरे को गंगा के किनारे उतार दो। उनको गंगा के किनारे उतार दिया, और वहाँ पर भगवान का स्मरण किया। 45 मिनट के अंदर वो लाइफ सक्सेसफुल, बैक टू गॉड, भगवान के पास। देयर इज नो नीड टू गिव नो। हम सिंसियरली प्रॉब्लम ये है, हम यहाँ भी जाते हैं वहाँ भी आते हैं, कभी इधर कभी उधर, जी जा जी। आपने खेला जी जा जी? कभी ऊपर कभी नीचे, कभी दाएं कभी बाएं, जी जा जी। हमारा वो हाल है, कभी ओम शांति ओम, कभी हरिस्कॉन, कभी अक्षय पात्र, कभी हरे कृष्णा मूवमेंट, कभी ये कभी वो, कभी मस्जिद। यही चल रहा है। तो मस्जिद का पहन लिया फीता, उधर आइनॉक्स मॉल के सामने तो बुढ़ी बैठी रहती है, उधर जाके फीता बांध दिया। तो हम फिक्स नहीं है एक्चुअली, ये हमारा फेथ फिक्स नहीं है कि किसी चीज़ पे फेथ तो होना चाहिए ना, विश्वास तो होना चाहिए। अब अगर डॉक्टर पे विश्वास है ना, वो कितनी अच्छी दवाई दे दे, आपको विश्वास ही नहीं होगा। ये डॉक्टर ये फर्जी डिग्री है। हाँ, MBBS क्या है? MBBS BBS है। पैसा कम दिया था, MBBS भी BBS की डिग्री दी। हाँ जी। सो फेथ नहीं है, इफ यू डोंट हैव फेथ द रिजल्ट विल बी नॉट गुड। विश्वास होना चाहिए, और फेथ के बिना कुछ कर नहीं सकते। मान लो आपको पता चले आप घर पे जा रहे हो शाम को, आपने कभी अपनी मम्मी से पूछा, माँ हे माँ क्या तूने आज मेरे खाने में जहर मिलाया है? मान लो हम दिवाली की छुट्टी मनाने घर पे गए 4 महीने बाद, जनरली बच्चे जाते हैं, और माँ ने हमारे लिए दिवाली में गरम गरम चकली, कचौड़ियाँ और क्या बनाता है, मिठाइयाँ, करंजी, सब बनाया, मैं स्वीट साथ में।
और हम माँ को जाकर पूछे, माँ, हे माँ, क्या तुमने करंजी में जहर मिलाया है? माँ तो लाठी उठा के टूटेगी बढ़िया से, तेरा दिमाग खराब है, तो जहर मिलाऊंगी। तो हमारा माँ पे 100 नहीं, अनलिमिटेड % विश्वास है। इस बल पर माँ के हाथ को कुछ भी खा लेते है ना, मम्मी करेला देगी तो भी खा लेंगे, विश्वास है, ये भी टेस्टी है। करेक्ट है, फेथ होना जरूरी है। 1.25 लाख नाम का करो, 2 लाख नाम करो, 50 लाख नाम करो, तो फेथ ही नहीं तो क्या है? विश्वास ही नहीं तो क्या होगा? विश्वास होगा किसी चीज़ पर, फेथ होना चाहिए। इसलिए आप किसी एक सोर्स से सुनो। अब यहाँ की सुनोगे, वहाँ की सुनोगे ना, तो फिर ये इधर खोपड़ी कन्फ्यूज रहेगी मेरे। तो ये कंफ्यूज है तो आपको किसी को विश्वास होगा नहीं, किसी चीज़ पर। सिर्फ एक ही सोर्स से सुनो। आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी किसी एक ही सोर्स से सुनिए, तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी। अगर आप इधर का सुनोगे, इधर का भी सुनोगे ना, तो इधर भेजा खाई हो जाएगा। बोले ये तो ऐसा बोलते हैं, ईश्वर वाले ऐसा बोलते हैं, ईश्वर वाले बोलते हैं शरीर ही आत्मा है, ये तो बोलता हम शरीर ही है। लल्लूलाल आसमान से गिरा खजूर बोला। तो इसके लिए वी शुड बी केयरफुल टू हियर फ्रॉम वन सिंगल सोर्स। ओके, राइट। अनदर क्वेश्चन किसी को जो आ रहा है? कोई और क्वेश्चन किसी का? तो जैसे हम ये माइक दे दो भाई, यहाँ पे दे दो प्रभु जी को। आपका नाम क्या है? नवीन मान हाँ, चलो। हेलो, Yes. हरे कृष्ण। अरे, मेरा ये प्रश्न था कि जैसे मन हमें पूरा साइकिल में फंसाता है। जैसे हम अगर संसार में किसी चीज़ में परेशान होते हैं तो हमें भक्ति में लेके आता है, थोड़ी भक्ति करते हैं और थोड़ी सी प्रसन्नता मिलती है मन को, वो वापस संसार की तरफ खींच के ले जाता है। और ये साइकिल कंटिन्यू चलते ही रहता है, तो इससे बाहर कैसे निकलें? yes, very nice question. Thank you. Actually आप देखो, कम से कम सोचा तो कि भाई मेरा मन खींचे ले जाना है। कुछ लोग समझ भी नहीं आते क्या हो जिंदगी में, हो क्या है कुछ पल्ले नहीं पड़ता है। तो अच्छा है। एक्चुअली क्या होता है, जैसे मैंने आपको कहा कि मन का स्वभाव क्या है। मन का नेचर है कि वो क्या करेगा, जैसे केकड़ा ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, खींच लेता है। सो मन को ट्रेन करना पड़ता है। मन एक बच्चा है, बच्चे को लॉलीपॉप दिखाओगे, लॉलीपॉप तो कुछ भी करने को तैयार नहीं है, तो मन को आपको ट्रेन करना पड़ेगा। सो इसके लिए फॉर्मूला है, अप्लाई कर लोगे। जो फेवरेबल है उसको एक्सेप्ट करो, जो अनफेवरेबल है उसको रिजेक्ट करो। मन का नेचर भी यही है, एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन। मन कुछ चीज़ एक्सेप्ट करता है, कुछ चीज़ रिजेक्ट करता है। जैसे अगर आपको पता चले यहाँ पर दाल बाटी मिलेगी अभी, वाह दाल बाटी, घी डाल के वो भी, फिर उसके बाद ये बताया साथ साथ में करेले का जूस भी है। ये तो खीर में नमक मक्खी भी जैसा है। तो हमने एक चीज़ को एक्सेप्ट किया, बट द सेम टाइम मन एक चीज़ को रिजेक्ट भी करना है, ये मन का नेचर। सो उस चीज़ को एक्सेप्ट करिए जो आपके लिए फेवरेबल है, जो आपके लिए हित का है। उस चीज़ को रिजेक्ट कर दो जो आपके लिए फेवरेबल नहीं है। तो हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो, तो उसके लिए गाइडेंस ले सकते हैं। और ऐसा होता है ना कि जैसे आप बोल रहे हो कि जो फेवरेबल नहीं है उसको रिजेक्ट कर दो, लेकिन मन ही खुद खींच के ले जाता है कि हाँ, मन को तो ट्रेन करना है। देखो, कंट्रोलिंग माइंड इज नॉट अ मंडी इवेंट। इवन भी कर रहा कंट्रोलिंग मन को कंट्रोल कर ही नहीं सकते। मन बहुत शक्तिशाली है भैया। आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, विश्वामित्र के नाम सुना, जिसने ब्रह्मा क्या कौन सा पद है, ब्रह्म ऋषि बनना था उसको। वो क्षत्रिय था लेकिन वो ब्राह्मण। सो ही डिड इमेंस पेनेंस, बहुत तपस्या की उसने। मेनका नाम की अप्सरा आकर केवल पायल बजाया उसने पैर से। क्या बजाया? हरि बोल। शकुंतला का जन्म होता है, केवल पायल बजा जैसे उसने ऐसा लगा छन छन। उसने गाना भी आमी के गाना गाया भी नहीं उसने पैर छन छन बजाया। वो जो माता जी को तो आमी के गाना पड़ा था, लेकिन उसको आमी के गाना नहीं पड़ा, उसने छन छन बजाई। विश्वामित्र हरि बोल। हाँ, फिर उसने वापस तपस्या की, पता है, ब्रह्मा ऋषि को प्राप्त करने। सो माइंड क्या करेगा ना, ये माइंड इजीली कंट्रोल
सकते केवल भगवान, क्योंकि उन्होंने मन को बनाया। भगवान गीता में कहते हैं वेदानाम साम वेदोस्मि देवानाम चस्मि भासवा इंद्रियाणाम मनस्सस्मि, मतलब इंद्रिया जो है ना आँख नाक मुंह कान, इसमें मैं मन हूँ। मतलब मन इतना पावरफुल है कि भगवान अपने आप के मन को अपने से कंपेयर कर रहे हैं। जैसे होगा ना मोदी जी का राइट हैंड है, मोदी जी का लेफ्ट हैंड, तो आप जरा सोचो मोदी जी का राइट और लेफ्ट हैंड कितना पावरफुल है ना आदमी, है कि नहीं? तो वही अगर भगवान कंपेयर कर रहे हैं मन को खुद के साथ, तो मन कितना पावरफुल भी है। सो डोंट टेक इट वेरी इजीली, कैसे हो जाएगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत से वो भागा दौड़ी नहीं करनी, अच्छे सानिध्य में रहिए आप चेंज हो जाएंगे, ठीक है। एक्चुअली ये भी अच्छा लक्षण है ना कि जो बीमार होता है ना, अगर वो ये डायग्नोज हो जाए, उसकी बीमारी उसको डायग्नोज हो जाए ना, 50% वही ठीक हो जाता है। जब मुझे पता चल जाए कि मुझे डायबिटीज़ है तो 50% ठीक होगी, क्योंकि भाई डायबिटीज़ मुझे अगर पता चल गया तो मैं उन सारी चीज़ों के लिए अवेयर रहूँगा, तो डायबिटीज़ के लिए हानिकारक है, ठीक है। वेरी गुड। और कुछ क्वेश्चन है किसी का? दिनेश जी के अलावा नए बच्चे जो आए, डरो मत, जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यस प्रभु, लालजी ने मुझे रोका था पहले अपना नाम बताया ना, चालू कर दो उसको। राधे राधे सर। राधे राधे। मेरा नाम तपेश कुमार है, तपेश जी। मैं पाली से हूँ सर। अरे वो आने वाले मेरा एक क्वेश्चन था कि सर अपन जब हमारा मन होता है कि ये कर ले वो कर ले, तो हम मन को कंट्रोल कैसे रखें? इफ़ यू डोंट माइंड एक ही चीज़ करनी है जीवन में, आगे इसमें बढ़ना है। हम कहीं जाते हैं, ये देखते हैं, जैसे कि मेरा ड्रीम था आर्मी में, कोई हो नहीं पाया, बहुत ट्राई किया, तो उससे मेरे को हटना पड़ा। गुरुजी ने बोला अब नहीं होगा आपका तपेश, आपने बहुत ट्राई कर ली है। कहाँ पे ट्राई किया? मैं गाँव में प्रैक्टिस करता था, वहाँ पर किस चीज़ के लिए? हाइट के लिए? नहीं, रिटर्न में 1 नंबर से रह गया था ITBP में। तो फिर गुरुजी ने बोला कि ऐसा डिप्लोमा करो जिससे आपकी नौकरी लगे। उन्होंने मेरे को सेफली किया। अभी आने के बाद में जी पूरा वही लग रहा है, कभी मान जाते ये कर ले वो कर ले, यानी कि मन को कंट्रोल कैसे रखें कि हाँ यही चीज़ करनी है। आप कहाँ पे रहते हो? अभी तो हम भैया के पास रहते हैं, भैया कस्टम में है। अच्छा, कस्टम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली देखो ये बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है हमारी लाइफ का। अभी इसमें होता क्या है, जैसे मैंने शुरुआत की तो मैंने कहा कि हमारी इस दुनिया में क्या है, डुअलिटीज़ है। डुअलिटीज़ मतलब सक्सेस एंड फेलियर। डुअलिटीज़ है ना, सक्सेस एंड फेलियर। अब क्या होता है, सक्सेस मिलने पे वी बिकम हैप्पी, फेलियर मिलने पे वी बिकम मॉरस। बट जिसका मन कंट्रोल्ड है वो दोनों सिचुएशन में क्या है, काम है, ठीक है। अब इसमें करेंगे हम क्या करें प्रैक्टिकली। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, अपने लक्ष्य को लेकर के हमें सीरियस होना चाहिए। और जो लोग उस लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं उन लोगों के एसोसिएशन में रहना चाहिए, और जो लाइफ दूसरों की गाइडेंस को सुन के लाइफ में रहना चाहिए। और अपनी लाइफ में ना जो चीज़ ज़रूरत है उसको रखना चाहिए, जो चीज़ ज़रूरत नहीं है उसको नहीं रखना चाहिए। तो अपनी लाइफ में एक ही वन पॉइंट अटेंशन के रहना से बताते हैं, गीता में श्लोक है, व्यवसायित्मिका बुद्धि एक ही कुरुनंदन। देखो अर्जुन, एक व्यक्ति या एक योगी जो है ना, वो सफलता तभी प्राप्त कर सकता है जब वो अपने जीवन में एक ही लक्ष्य को लेकर चलता है। कितने लक्ष्य को? दो नहीं, एक ही। अगर नहीं करेगा तो क्या होगा, व्यवसायित्मिका बुद्धि एक ही कुरुनंदन बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धियो व्यवसायिना। अगर हमारे ब्रेन में बहुत सारे गोल्स को प्राप्त करने की इच्छा है, हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सबसे ज़रूरी ये है कि अब ये समझो कि मेरे लिए सबसे मोस्ट अर्जेंट चीज़ प्राप्त करने के लिए क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास कैशे की घड़ी है, 1300 रुपये है, ये वाटर प्रूफ है, फायर प्रूफ नहीं है, इसको मैं पानी में नहा करता कुछ भी करता कुछ नहीं होगा। और एक मान लो कि व्यक्ति घड़ी पहनता 50,000 की, दोनों में डिफरेंस क्या है? कोई डिफरेंस नहीं। इसके 10 साल की वारंटी, ये भी टाइम दिखाती है, वो भी टाइम दिखाती है। सो एक बुद्धिमान आदमी क्या करेगा, अपनी लाइफ में जो ज़रूरत की चीज़ें ना उसी को इम्पोर्टेंस देगा, और जो अननेसेसरी चीज़ें हैं उसको वो साइड में रखेगा, बहुत लीस्ट बॉर्डर, कि हाँ अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो मैं उसको ले लूँगा, ठीक है। तो जैसे आपके लिए डिप्लोमा करने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, डिप्लोमा नौकरी चाहिए, तो डिप्लोमा के बाद सपोज मान लो अगर
गवर्नमेंट के लिए अप्रोच कर सकते हैं क्या आफ्टर डिप्लोमा? सो अगर मान लो डिप्लोमा के बाद गवर्नमेंट अप्रोच करने से हमें हमारा करियर अच्छा हो सकता है, तो उस चीज़ के लिए प्लानिंग करें। सबसे पहला क्या है, अपने लक्ष्य को लेकर सीरियस हो जाओ। दूसरा प्लानिंग, लाइफ में प्लानिंग होनी चाहिए। ये मत सोचना प्रभु जी जिंदगी का क्या है, हम तक कभी भी मर सकते हैं। अरे भाई वो तो ठीक है, लेकिन इसका तो खाना पीना छोड़ दोगे क्या? कभी मर सकते हैं नहीं। प्लानिंग, वी नीड प्लानिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लानिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था, लक्ष्य को लेकर के सीरियस। दूसरा प्लानिंग। अब प्लानिंग के बाद सिर्फ प्लानिंग नहीं करना, एग्जीक्यूशन। ठीक है, थैंक यू। अच्छा आपका दोस्त है, हाँ बताइए कितना बुद्धिमान है जैसा। और किसी को क्वेश्चन है पूछ सकते हैं, एक मिनट। कोई नए बच्चे को चाहे कुछ, लेडीज भी पूछ सकते हैं। देखो दो चीज़ें हैं, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है, या तो वो सब समझ आ गया, या तो कुछ भी समझ नहीं आया। यस दिनेश जी बोलिए। माइक दे दो। यस यस अब मुझे हरे रनिंग अभिनव अरोड़ा की कुछ कंट्रोवर्सी यूट्यूब पे हुई थी। अरोड़ा कौन है? उनका बच्चा है, पेटी बच्चा है। अच्छा अच्छा, क्या है? आपको अगर उसकी कंट्रोवर्सी का पता हो तो आप बता पाएंगे। आई डोंट नो क्या है वीडियो बनाते थे भगवान के साथ। मोटा बच्चा बहुत खाता हुआ बदमाश है। कंट्रोवर्सी के ज़्यादा खाता है वो। उसकी वो कंट्रोवर्सी थी, उसका मैं अमेरिका पे अभी आंसर कैसे दे पाएंगे, तो मैं आपको दूसरा क्वेश्चन अच्छा कितने कृपालु हैं। यस पूछ। लाइफ में वेट कर्मास हो जाते, तो अगर अपन गुड कर्मास करते तो वेट कर्मास न्यूट्रल होते हैं क्या? कभी भी आपके कर्म न्यूट्रल नहीं होगा। नोबडी इज कर्मा फ्री। हमेशा याद रखना, नोबडी इज कर्मा फ्री। एवरीबडी हैव्स टू गो थ्रू देयर कर्मा। नोबडी इज कर्मा फ्री, नोबडी। सब अपने कर्म भोग रहे हैं। जैसे मैं कर्म का आपको साइकोलॉजी समझाता हूँ कैसे होता है, कर्म कैसे काम करता है। आपने घर पे देखा मम्मी आटा गूंथती है, मम्मी आटा गूंथती में एक ऐसा लोफ बनाती है उसका, उसमें अलग अलग लोहे बनाती है। तो ये जो लोफ है ना आटे का 5 किलो का, ये हमारे कर्म यानी संचित कर्म है। इतना सारा कर्म हमने करोड़ों करोड़ों जन्मों में इकट्ठा किया होगा। अब उसमें क्या होगा, अभी मुझे मनुष्य जन्म मिलने वाला है कर्म के अनुसार, तो उसको से एक लोहे निकाल के छोड़ देंगे। तो उस लोहे के अंदर मान लो 50% दुख है, 30% सुख है, 20% ये है, 5% बीमारी है। तो ऐसा सबका अलग अलग होता है कर्म अनुसार। सो ये बॉडी जो है ना, ये हमारे लिए पनिशमेंट है। ठीक है, अगर इससे हमें दुख मिलता है, और ये बॉडी हमारे लिए गिफ्ट भी है, क्योंकि हमें इसमें सुख भी मिलता है। कुछ चीज़ें हमें अच्छी भी लगती है ना, जैसे हमने प्रसाद पाया, कुछ खाया तो अच्छा लगता है, वी टेस्ट गुड। जैसे हमने प्लीज़ जाओ मत, ये प्रसाद है, प्रसाद पा के जाइए। अभी ड्रामा भी होगा, बैठ जाओ अगर लेट नहीं हो रहा तो। ठीक है, सो जीवा में प्रसाद खाना अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है, तो एक प्रकार का सुख है। लेकिन बीमारी हो जाना वो दुख है। तो ये कर्म का साइकिल है। कर्म क्या करते हैं, अच्छी चीज़ भी देते, कोई चीज़ नहीं, तो इसको न्यूट्रलाइज कभी नहीं किया जा सकता। भगवान गीता में कहते हैं कर्मणो गहना गति। इसको तो कोई समझ नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल धृतराष्ट्र था। धृतराष्ट्र ने ना 100 जन्म पहले 100 अंडों को फोड़ दिया है किसके, चिड़िया से। तो जब 100 बच्चे मर गए उसके, तो उसने कृष्ण से पूछा भगवान से, भगवान मेरे 100 बच्चे मर गए, मुझे अपने पूरे 99 जन्म याद है, मुझे मैंने कोई गलत काम किया ही नहीं। तो भगवान कहते तुझे 99 जन्म याद है, मैं तेरे को 100 जन्म याद दिलाऊंगा, आजा। तो बिठाया और दिखाया कि ये तूने ऐसा मारा था। तो वो प्रकृति ने दंड कब दिया, 100 जन्म बाद, जब इस प्रकार से वो माहौल बना। तो हमारे हिसाब से मान लो हमने सोचा कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैंने तो कैसे क्यों हो रहा है, मैंने किसी को भी थप्पड़ नहीं मारा जिंदगी में, मेरे को एक आके थप्पड़ मार गई। बताओ, एक बार क्या लड़के ने लड़की को आई लव यू बोला, क्या लड़के ने लड़की का मतलब आई लव यू, उसने बोला एक थप्पड़ मार बोला क्या, फाट थप्पड़ मार। तो लड़के ने घिस के 2 थप्पड़ मारा, फाट फाट।
तो तेरे को सुनाई नहीं देता तुम मारा क्यों मुझे? जब से सुनाई नहीं देता तुम मारा क्यों? तो ये कर्म है। हो सकता है हमने कभी किसी जन्म में किसी को थप्पड़ मारा हो, तो उस लड़की ने किसी को मारा हो, तो कहीं भी नहीं हो गया। बहुत जंजाली हो रही है। ठीक है, हरे कृष्ण। अब हम थोड़ा सा कीर्तन करेंगे, फिर आफ्टर ड्रामा कीर्तन के बाद मतलब उसका प्रभाव तो कम हो जाता है ना फिर हाँ, भक्ति करने से जितना भगवान के नज़दीक जाओगे उसका प्रभाव कम होता है। हाँ मतलब गलत कर्म है तो वो कम हो जाएंगे मतलब उससे परसेंट। हाँ, उसका इफेक्ट कम है। भगवान के पास जाओगे इफेक्ट कम है। जैसे आपके काम करने वाले भी भगवान उंगली को खोल देंगे, बढ़िया है। हाँ समझ गया। हाँ, किसी भी व्यक्ति में कौन सा गुण विकसित होता है जो होने के बाद में वो अपने आसपास में सफाई करता है या फिर जल्दी में उठता है या फिर मोबाइल चलाने लग जाता है और आलसीपन आ जाता है उसके अंदर? कौन से गुण से विकसित हो जाते हैं? जैसे जो पहले तो करता था फिर अभी करने नहीं लगता, बाद में मतलब उसका लेजीपन आ जाता है। उसके अंदर एक ही गुण है, तमोगुण है, और उसको एक ही चीज़ समझना, लाठी। मतलब गुण तो विकसित हो जाता है, लेकिन उसमें क्या चेंजेस लाने चाहिए जो वापस? क्या चेंजेस लाना? लाठी। लाठी से बम सूझा देना, बम की बम, यही उपाय है। तमोगुण है। देखो क्या होता है ना, ये सारी चीज़ें ये हम खुद ही डेवलप करते हैं। अब जैसे चाहोगे आप वैसे बन जाओगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप भगवान ही बन सकते। हम जैसे चाहें अपनी हैबिट्स को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहो तो साफ सफाई रखो, आप चाहो तो गंदे रखो, नहीं बोल सकता। वो अंदर एक स्वभाव है ना, ये नेचर को बदलना बहुत कठिन कार्य है। इट इज़ नॉट सो ईजी टू चेंज आवर नेचर। कृष्णा में अच्छा, इट इज़ नॉट सो ईजी टू चेंज आवर नेचर। सो वी शुड ट्राई, कोशिश करनी चाहिए। ट्रेनिंग से सब सही हो जाएगा। धीरे धीरे प्रेम से हमको अपना छोटा भाई समझिए, ट्रेनिंग में सब सही होगा। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो थोड़ा कीर्तन करेंगे 5-7 मिनट, उसके बाद ड्रामा देखेंगे। ड्रामा के बाद फिर होगा महाप्रसाद। यस, ठीक है। गिटार वगैरह